जबरदस्त बारिश चल रही थी, भयानक सा लगता है रात को। लाइट अभी तक ऐसा जिससे मैं बच सकता हूँ। कान की ईयरिंग गिरा कर आ गई। अभी पूरे घर में बैटरी हो गई है। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। रात के 2:11 हुए हैं और एनर्जी देख रहे हो आप मेरी। आपको टाइम देख कर ही पता चल रहा होगा रात हो रही है, बाकी आपको कुछ भी एनर्जी में लॉस नहीं लग रहा होगा। मेरे में रात को दिन से भी ज्यादा एनर्जी रहती है। दिन में तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आलस रहता है, रात में फुल एक्टिव हो जाता हूँ। बाकी अभी मैंने रात को व्लॉग क्यों शुरू किया है, इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। आवाज से आपने आइडिया लगा लिया होगा, मॉनसून की बरसात ने दस्तक दे दी है। एकदम अच्छी खासी बारिश हो रही है पीछे, प्लस बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं। मुझे तो आवाज नहीं आई क्योंकि मैं अंदर बैठा था, ईयरफोन्स लगा रखे थे, लेकिन लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। तो मुझे शक हुआ कि कुछ तो बाहर चल रहा है। तो मैंने बाहर आकर देखा तो जबरदस्त बारिश चल रही थी। बाकी और सब तो बढ़िया है। दिक्कत यह है कि लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है। तो लाइट काफी परेशान करने वाली है। व्लॉग मैंने अभी आधा अधूरा एडिट किया, पूरा व्लॉग एडिट नहीं किया। और अभी मेरा प्लान था कि सो जाऊंगा, सुबह उठकर व्लॉग एडिट करूंगा। लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सुबह जब तक मैं उठूंगा तब तक लाइट रहेगी, तब तक लाइट चली जाएगी। तो अभी थोड़ा बहुत जितना भी व्लॉग एडिट होगा एडिट करने की कोशिश करेंगे, बाकी का व्लॉग कल सुबह एडिट करेंगे। फ्लैट के बाहर हूँ मैं भी, और यहाँ पर कितनी तेज आवाज आती है बारिश की वजह से। भयानक सा लगता है रात को तो अकेले को। और अब अगर लाइट चली जाए, फिलहाल तो लाइट आ रही है, देखते हैं कब तक रहती है। तो मैं जल्दी से एसी ऑन करता हूँ और थोड़ा आराम फरमाता हूँ। गुड मॉर्निंग। और जैसा मैंने आपको कहा था कुछ वैसा ही हुआ है। लाइट अभी तक आई नहीं है। बीच में एक बार हल्की सी लाइट आई थी, बाद में बाहर एक जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, वो बूम देन से बोल गया। अब तो काफी देर तक लाइट नहीं आने वाली है, इसीलिए हमने घर की सारी लाइटें बंद कर रखी हैं। इन्वर्टर पर केवल 1% लोड है, अभी मैं देख के आया था। और जो बाहर की नेचुरल लाइट आ रही है उसी से काम चला रहे हैं गेट खोल कर। देख कब गई थी लाइट? रात को ही चली गई थी ना, मतलब रात के बाद में आई नहीं? आई थी। फिर इधर कोई ट्रांसमीटर में ना एकदम से आवाज आई तेज से, तो मेरे को लगता है वो ट्रांसमीटर जल गया होगा। तो उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं आई, दम तोड़ दिया बिजली ने। एकदम ही दम तोड़ दिया। लाइट तो वास्तव में अब की बार दुश्मन हो रखी है, इतना परेशान तो कभी नहीं। कोई बहुत भयंकर बारिश भी नहीं हुई ऐसे कि भाई सब कुछ भर गया हो पानी से। और इतनी बारिश तो यार, अब मानसून है तो कई बार होगी, तो जितनी बार भी इतनी बारिश होगी उतनी बार लाइट थोड़ी जाएगी ऐसे। इस बार ही ज्यादा परेशान कर रही है, नहीं तो चलो कभी जब भी कर देती है। बारिश जितनी देर होती है उतनी देर जाती है, बारिश के फिनिश होती ही वापस आ जाती है। लेकिन इस बार तो जैसे ही बारिश होती है हम तो समझ लेते हैं कि भाई अब एक दिन नहीं आने वाली लाइट, पूरे दिन ही। तो एक काम कर, वापस से सो जा, करेगा क्या। अभी तो इन्वर्टर पर चल रहा है सब कुछ, लेकिन इन्वर्टर भी अभी सब कुछ नहीं चल रहा है। सुबह से है ना, बस तेरे कमरे का एक पंखा चल रहा है और मेरे कमरे का एक पंखा चल रहा है। यदि सब कुछ चलाया होता ना तो इतने में तो कभी इन्वर्टर डिस हो जाता। जनरेटर चला ली, जनरेटर। एक तो बहुत गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं जिनको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी में वैसे ही गर्मा गर्म रोटियां अच्छी लगेगी ना तो सब मन करेगा। खैर वो भी सही बात है, लेकिन अभी बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही। थोड़ी व्लॉग की एडिटिंग करता हूँ। रात में मैंने ऑलमोस्ट 80% व्लॉग एडिट कर लिया था, 20% व्लॉग और एडिट करना बाकी है और थोड़ा सा बस म्यूजिक लगाना बाकी है। तो अब व्लॉग एडिटिंग वाला काम करते हैं। और बाहर के नज़ारे देखो आप कुछ। मौसम तो एकदम ठंडा ठंडा हो गया और बारिश और आएगी। अभी तो ये तो ट्रेलर था, मानसून तो अभी शुरू हुआ, पता नहीं कितनी भयंकर भयंकर बारिश आएंगी। अभी वेदर फोरकास्ट मैंने चेक की थी, उसमें बोला स्टॉर्म्स कमिंग। अभी स्टूडियो के अंदर जो ये खिड़की थी ये वाली, इसको खोल रहा हूँ। इसके आगे पीछे हमने कम्बल वगैरह और कार्डबोर्ड वगैरह लगा रखी थी खिड़की पर, ताकि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी अंदर ना आए। लेकिन अब रोशनी की कमी की वजह से मुझे खोलनी पड़ेगी। और वैसे मुझे भी थोड़ा सा ऐसे शौक आ रहा था कि ऐसे बड़ी सी खिड़की हो, उसका मजा लिया जाए। अब यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास, लेकिन फिर भी कम्बल वगैरह लगा कर ढक गया, तो दीदी से मैंने नहीं पूछा है, अपने आप ही मैं इसको खोल रहा हूँ। यहाँ पर तो जाला लगा हुआ है, गलत ही सीन हो रखा है। अगर दीदी ने देख लिया तो पक्का डांटेगी। फिलहाल कुछ पीछे ऐसा नज़ारा है, एकदम ओपन, लाइट बंद करके भी अपना काम चल जाएगा। मस्त तो लग रहा है यार। ये क्या डांटना मत। अरे यार, तो पंखा चला रखा
रखा है तो ये क्यों खोली? जब लाइट चली जाती है तब कर लेता ना। लाइट तो मान ली गई, अभी से सोचेंगे लाइट गई तभी तो इन्वर्टर अब कितना इसमें परेशान हुआ, निकालिए। नहीं तो 2 मिनट पहले ज्यादा साफ कर, हवा खानी है तो ना, बस मेरे को तो रोशनी चाहिए। हाँ रोशनी। ये तो है ना, कैमरा ऑन कर दिया, मैं बच गया। ये कैमरा जो है टूल है ऐसा जिससे मैं बच सकता हूँ, वरना तो थोड़ी सी डांट पड़ती है। मुझे डांटती हो? अच्छा ठीक है, नहीं ठीक डांटती है, तो याद रखूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं डांटती। नहीं, मेरा रात को ऐसे मूड हो रहा था कि यार एक बार खिड़की ना ऐसे यहाँ से खोल लें, बाहर का ऐसे नजारा ले। तो ले वो तो सही है, पर हाँ परेशानी ये होती है, वॉइस ओवर करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। अरे मतलब परमानेंटली नहीं, बस आपको 1-2 दिन खुला रखूंगा, शौक का बाद में बंद कर देंगे। डेढ़ बज चुके हैं और अनु को लाने का टाइम भी हो चुका है, तो अभी कंप्यूटर वगैरह मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि तिनका बिजली का बचाना है। और अभी चलते हैं अनु को लेने। अनु को स्कूल से लेकर आ गया हूँ। बाकी अनु आज अपने कान की इयरिंग गिरा कर आ गई। कहाँ है ये इयरिंग? मेरी मैम के पास से स्कूल वाली। वो स्कूल वाली मैम को मिल गई थी, वरना तो ज्यादा गड़बड़ हो जाती। मैम को दी थी, मैंने निकाल के उसको आगे कर। अच्छा, तेरे को पता चल गया था क्या निकल गई? मैं ध्यान रखती स्कूल में, मेरी इयरिंग निकल तो नहीं गई ना। हाँ। ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, चेक करती रहती हो? हाँ। तब मैं पढ़ टेस्ट कर रही थी। अच्छा। तब देखा, हाँ। अरे मेरी इयरिंग का वो पीछे का कान। हाँ। अच्छा, पीछे का गिर गया था? हाँ पीछे का गिरा। अनु का ये देखो, ये वाला, ये कान वाला तो स्टेबल है, यहीं पर है। और ये इतना ज्यादा टाइट था, मैं तो घुमाया है, फिर भी कैसे निकला है मेरे को समझ में। और मतलब अब दुख तो इस बात का है कि जो पिछले वाली इसकी है ना रिंग, क्या बोली दीदी बिन? हाँ। पिछले वाली जो है, हाँ, ये पेच होता पेच, ये पेच भी सोने का था, मतलब पेच ज्यादा भारी है ये रिंग से। अब अनु का पेच तो गिर गया इस कान का, और ये ई रिंग मैम के पास है। इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया किसी का, टी टी की आवाज आ रही है बाहर से। फिलहाल घर पर मैं और मेरी प्यारी भाईजी अनु ही है। दीदी और जीजा जी बाहर गए हैं इन्वर्टर की बैटरी लाने, तो अब मैं जल्दी से ब्लॉग को एडिट कर लेता हूँ इन्वर्टर के डिस्चार्ज होने से पहले। इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है, एकदम आवाज निकालने लग गया। वो व्लॉग ऑलमोस्ट पूरा एडिट हो चुका है, केवल उसको एक्सपोर्ट करना है मुझको। एक्सपोर्ट करके मैं उसको बाद में लैपटॉप में डालकर अपलोड कर दूंगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपोर्ट करने जितने टाइम चलेगा। एक बार ट्राई करते हैं। बाकी सभी चीज़ें मैंने बंद कर दी, केवल टीवी अभी कंप्यूटर चल रहा है। और अनु यहाँ पर अब मेरे पास में बैठकर कार्टून देख रही है। बाकी सभी पंखे वगैरह बंद कर देता हूँ। अगर फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज भी बंद कर देता हूँ। यार एन मौके के ऊपर बंद हो गया इन्वर्टर, एन मौके के ऊपर। थोड़ा सा भी और चलता ना, इतने में मेरा काम हो जाता। फ्रिज वगैरह भी सभी बंद है, सबको बंद कर दिया। टॉक्सिक लाइफ, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। हो जा भाई, बंद हो जा। अभी मैं भाग के फ्रिज वगैरह जो भी थोड़ी बहुत चल रही थी उन सबको बंद कर रहा था, और इतने में एक सुंदर सा ग्लास था यार, वो बहुत ही सुंदर ग्लास था बोरोसिल का, वो टूट गया। अभी मैं और अनु कुर्सी पर बैठकर आराम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अनु तो पीछे आईपैड में कार्टून देख रही है, मैं मोबाइल में लगा हुआ हूँ। बाकी अभी मैंने दीदी से बात करी थी, उन्होंने बैटरी ले ली है दूसरी, और वो बैटरी को लेकर वहाँ से दुकान से निकल भी गई है। उनको लगभग आधा घंटा लगेगा घर तक पहुँचने में। लेकिन अब दिक्कत ये है कि उस बैटरी में चार्ज है या नहीं। अब अगर उस बैटरी में थोड़ा सा भी चार्ज हुआ तो उस बैटरी को लगा कि मैं व्लॉग एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर उसमें चार्ज नहीं हुआ तो दिक्कत है। अब देखना पड़ेगा क्या सीन बनता है उनके घर पर आने के बाद में। दीदी और जीजा जी तो अभी नहीं आए, लेकिन जो बैटरी नहीं ली थी वो आ गई है। अब उसको इंस्टॉल करने हैं वो। एक और दूसरा चक्कर हो गया, लाइट तो आ चुकी है लेकिन इन्वर्टर के अंदर लाइट नहीं आई है। इन्वर्टर के अंदर मेंस कट आ रहा है और लिफ्ट भी नहीं चल रही, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं लाइट के। अभी कैसे तैसे एक बैटरी तो ऊपर लिया ही है, 90-100 किलो की बैटरी है, 4थे फ्लोर पर लाए हैं, और अभी लिफ्ट आ चुकी है। इतनी देर प्रॉपर फेज नहीं आ रहे थे, अब प्रॉपर फेज आ गए। कितनी बारी है अभी पूरे घर में बैटरी हो गई है। एक ये बैटरी, एक ये बैटरी, 2 वो बैटरी पड़ी है वहाँ पर, और अब 3 बैटरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं इन्वर्टर के साथ, लेकिन भैया बोल रहे हैं 2 ही बैटरी लगेंगी। तो अब देखते क्या होता है। जीजा जी भी आ गए। दोनों बैटरी
नहीं अभी निकाली नहीं है। इन्वर्टर वाला मामला बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, उसका क्या हुआ, क्या नतीजा निकला और क्या लाना पड़ेगा, जो भी है वो आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले अन्नू आज अपनी एक इयररिंग्स घुमा कर आई है और अन्नू की मम्मी आज अन्नू के लिए एक और इयररिंग्स ले आई क्या? अच्छा, दूसरी इयररिंग्स ली। ओके, ये बाली ये नहीं, वो बालियां से ना ये इसमें अच्छे से लॉक हो जाती हैं तो ये निकलेंगी। दिखाई कौन सी बालियां हैं, एक बार दिखा देगा इसको। ये देखो, ये ऐसी बालियां हैं, छोटे बच्चों को तो ऐसे ही पहनाती है ना। खुश? ये नहीं गिरेंगे। दीदी, अन्नू के कान हमने कब छिदवाए थे? गणेश चतुर्थी पर। कितने दिन और हुए? 1 साल हुआ नहीं अभी, और 3 इयररिंग आ गए इसके, 3 बार इयररिंग ली है। और वो भी तीनों बार सोने के, एक बार तो डायमंड के आए थे सबसे पहले महंगे तो वाले। इसके डायमंड वाले आए थे, वो तो बहुत ही प्यारे सुंदर। वो तो अंदर पड़े, वो तो सेफ है एकदम। वो ही निकल जाते हैं ना बार बार, वो ऐसे है ना, उसमें थोड़ा पहनाने में भी जिए तो वही है, निकलना भी आसान है। वो तो ऐसे ओकेजन पर, फंक्शन पर ही पहने जाते हैं। ये वाले ला के थी पेच वाले, तो मैंने सोचा ये थोड़ा ना गुम करेगी, पर ये क्या साथ में ऐसे 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 खुजली करती रहती थी उसके, तो वो मेरे को लगता है घूमते घूमते उसका पेच खुल के वो निकल गया। खुजली अब ये नहीं निकलेंगे। थोड़ी सी बड़ी तो है इसके हिसाब से, लेकिन ये तो कोई थोड़ी बात दिनों में नहीं, बड़ी हो कई दिनों जाएगी। तक आ जाएगी। ये तो अनु की शादी होगी तब तक आ जाएगी, तब तक नहीं ला के देनी पड़ेगी अब। चलो अब मैं कॉल ये घूमूंगी फिर एक और। टाइम हो चुका है 11:46, 11:46। खैर, अब बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। हमारे पास फिलहाल जो इन्वर्टर है वो है 2000 वोल्ट का। 2 बैटरीज उस इन्वर्टर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास हो गई टोटल 3 बैटरीज। 2 बैटरी पहले से थी, 2 बैटरी आज और नहीं लिए, 1 बैटरी को बेच दिया, यानी कि अपने पास 3 बैटरी बची। अब जो इन्वर्टर है वो केवल 2 बैटरीज को सपोर्ट करता है, तो 1 बैटरी एक्स्ट्रा बच गई। अब एक्स्ट्रा बच गई, वो वापस उसको रिटर्न भी नहीं लेंगे, तो अब हमने फाइनली डिसाइड किया है कि हम ये वाला इन्वर्टर रखेंगे साइड में और एक नया इन्वर्टर लाएंगे 4000 वोल्ट का, और उसके साथ हम 4 बैटरीज कनेक्ट कर पाएंगे। अब एक और दिक्कत आ गई, उसके साथ 4 बैटरीज कनेक्ट होंगी, लेकिन अपने पास 3 ही बैटरीज हैं, तो क्यों ना एक और नई बैटरी लाई जाए ताकि बैकअप और भी ज्यादा हो जाए। तो हमने डिसाइड किया कि 2 बैटरीज आज नहीं लिए, एक इन्वर्टर और नया लाएंगे, एक बैटरी और नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके ऑलमोस्ट 30,000 का खर्चा आज हो गया। 15,000 की एक बैटरी आती है, बड़ी वाली बैटरी हो थोड़ी, साथ में जो इन्वर्टर आएगा उसका शायद 20-25 हजार का खर्चा है, प्लस एक और बैटरी और लाएंगे तो उसके 15,000 और, तो अपना टोटल हो गया 30,000 आज, 15,000 बैटरी प्लस इन्वर्टर 25,000, 70,000 का अपना टोटल खर्चा बैठा है इन्वर्टर सेटअप को अपग्रेड करने का। लेकिन अब इस अपग्रेड के बाद में उम्मीद है कि लाइट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि 4 बैटरीज हो जाएंगी, वो भी बड़ी वाली, साथ में 4000 वोल्ट का इन्वर्टर हो जाएगा, तो शायद तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर बहुत ही लंबे टाइम तक चली गई लाइट तब तो अलग समस्या है, लेकिन छोटी मोटी लाइट सिचुएशन से हम आराम से डील कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बाकी लाइट फिलहाल भी नहीं है, बिना लाइट के मैं बैठा हूँ, एसी नहीं चल रहा है, और एसी जब नहीं चलता है तो हम इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए एसी पर कि बहुत ही पसीना आता है। खैर, इसमें डिपेंडेंट की क्या बात है, ये तो नेचुरल है। बाकी जब व्लॉग बनाता हूँ तो फैन भी बंद कर लेता हूँ तो और भी ज्यादा पसीना आने लगता है। खैर, आपके लेता तो कर ही सकते हैं। खिड़की जो पीछे मैंने आज दिन में खोली थी उसको मैंने वापस बंद कर दिया है। अब केवल जो ये कंबल है, ये कंबल उसके ऊपर लगानी है, बाद में जो कर्टन है, कर्टन उसके ऊपर लगाना है। तो ये काम फिनिश करते हैं, उसके बाद पे स्टूडियो पूरा सेट करते हैं, क्योंकि आज दीदी को 3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई दीदी ने, तो कल दीदी 100% श्योर वीडियो भी बनाएगी। तो स्टूडियो पूरा सेट करना है, कर्टन पूरा सेट करना है, उसके बाद में हमको अपना व्लॉग एडिट करना है। यहाँ पर मैंने व्लॉग को सारा इंपोर्ट कर लिया है प्रीमियर प्रो में। पूरा कमरा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों हम करते हैं व्लॉग को भी यहीं खत्म, क्योंकि अब मुझे जल्दी से करनी है पीछे एडिटिंग करके सोना है, क्योंकि लाइट गए हुए 4-5 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि इन्वर्टर 1-2 घंटे के बाद में डिस्चार्ज हो जाए। तो जल्दी से मैं पीछे मेरी एडिटिंग खत्म करता हूँ, साथ में व्लॉग को भी करते हैं खत्म। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर अपने व्लॉग को लाइक करना, आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके फीडबैक हैं, कमेंट्स में लिखना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।